उल्टे सीधे कर दिए। अब भक्त इसके फायदे गिनवा रहे हैं। बर्बाद कौन हो रहा है? पहले भी व्यापारी बर्बाद हुआ था, आज भी व्यापारी बर्बाद हो रहा है। व्यापारियों के हाथ में कटोरा आने जा रहा है। लोकतंत्र को तबाह कर दिया। जो सरकारें बनाकर बैठे हो चुरा करके, ये लोकतंत्र चुपकी चुराई हुई सरकारें हैं। क्या कर दिया पाकिस्तान का? 56 इंच की छाती पे पाकिस्तान का हुआ क्या? कहां खड़े कर दिया आपने लाके देश को? हमारा सबसे बड़ा साझीदार था सऊदी अरब, उसने भी पाकिस्तान के साथ समझौता कर दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद काफी दिनों बाद सहारनपुर लौटे हैं। दुबई गए थे सर। दुबई कुछ खास था? कोई फैमिली ट्रिप थी या फ्रेंड्स ट्रिप थी? ना फैमिली ना फ्रेंड्स। अच्छा। कुछ रोजगार के तलाश में गया था कि अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढ लूं लोगों के लिए। अच्छा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं यहाँ एक रोजगार मेले का आयोजन कराऊंगा, जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिल सके, बच्चों को हमारे यहाँ के। दुबई से आएंगे क्या इन्वेस्टर यहाँ पर? कहीं अब देखिए, अभी बहुत लगा हूँ, अभी बहुत सारी चीजें जब हो जाएं तभी पता चले तो बेहतर होता है। आपके पीछे काफी कुछ हुआ है, वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहेंगे सर? ऐसा मैं कोई 15 दिन थोड़ी गया था यार, 4 दिन कोई तो गया था। तुम तो ऐसे बता सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आपके पीछे आया ना, जो दुबई में। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका काफी हद तक अध्ययन किया है, और भी मैं उसमें बाद में बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जैसे जीएसटी की दरें अब लागू होंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जीएसटी तो देखिए, राहुल जी ने पहले कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स है, पहले आपने लगा दिया था जी। तो भक्त इसके फायदे गिनवा रहे थे पूरी दुनिया में। अब आपने इसके स्लैब उल्टे सीधे कर दिए। अब भक्त इसके फायदे गिनवा रहे हैं। बर्बाद कौन हो रहा है? पहले भी व्यापारी बर्बाद हुआ था, आज भी व्यापारी बर्बाद हो रहा है। व्यापारियों के हाथ में कटोरा आने जा रहा है। छोटे कारोबारी है, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ गए। तो देश को कहां ले जाना चाहते हैं इनको पता नहीं है, दिशा भ्रमित लोग हैं। अब आपने टैक्स स्लैब ऐसा लगा दिया, जो कारोबारी आदमी है वो तो तबाह हो जाएगा, उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं। जी। आपने स्टॉक क्लियरेंस कराया नहीं, टैक्स स्लैब घटा दिया। गुड्स के ऊपर जो फिनिश गुड है उसके ऊपर टैक्स आपने घटा दिया, और जो उसका रॉ मटेरियल है उसका टैक्स आपने बढ़ा दिया। 18 और 5 के अंदर 13% का जो गैप आ रहा है वो कौन भुगतान करेगा? ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी कि मतलब यही नहीं समझ में आ रहा बेचारा आज व्यापारी करे तो करे क्या। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने कहा जा रहा था कि भी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बम फूट ही नहीं पाया ढंग से। अच्छा, चोरी पकड़ करके रोज दे रहे हो, तुम्हें बम नहीं फूटा हुआ नजर आया? ये लोकतंत्र को तबाह कर दिया। जो सरकारें बनाकर बैठे हो चुरा करके, ये लोकतंत्र चुपकी चुराई हुई सरकारें हैं। मतलब चारों तरफ मॉल दिखाई देता है कि बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, जीतती बीजेपी है। अब समझ में आ गया ना कि बीजेपी जीतती कैसे है। 27 का चुनाव है, लेकिन उससे पहले पश्चिमी यूपी में फिर से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, मिनी पाकिस्तान की, पाकिस्तान वाली। तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या पाकिस्तान वाली? क्या कर दिया पाकिस्तान का भाई तुमने? क्या कर दिया पाकिस्तान का? 56 इंच की छाती पे पाकिस्तान का हुआ क्या? कहां खड़े कर दिया आपने लाके देश को? हमारा सबसे बड़ा साझीदार था सऊदी अरब, उसने भी पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। कहां खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके? आपने देश को खड़ा किस जगह कर दिया? कोई आपका दोस्त नहीं बचा, कोई आपके साथ चलने को तैयार नहीं। जिस पाकिस्तान का कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, उस पाकिस्तान के साथ सब समझौते कर रहे हो। ये आपकी नीति है कि आपने कहां खड़ा कर दिया? पाकिस्तान को अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भी कर दिया। हम कहां खड़े भाई? हमें कहां लाके खड़ा कर दिया आपने? ट्रंप ने भारत को सूची में डाला है, जिस सूची में चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। ड्रग्स ट्रंप हमारा बाप है, जहां डालना डाल दे उसे। अच्छा, आप ये बताइए कि 27 का इलेक्शन है, उससे पहले पंचायत चुनाव भी है, तो क्या कुछ पॉलिसियां कुछ बन रही हैं, क्या रणनीतियां तय हो रही हैं? हाँ भैया, लड़ेंगे चुनाव, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो पहले कहा था वही अब कह रहा हूं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये कांग्रेस का गढ़ है। मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, एक लेकिन नीति बनाई गई थी भाजपा की तरफ से, रिटायरमेंट नीति। पता नहीं वो उस पर पालन करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो पता नहीं। भाजपा का अंदरूनी मामला है। अच्छा। आडवाणी जी को रिटायर किया था, मुरली मनोहर जी को रिटायर किया था। अब ये भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे तो उनका फैसला है, मेरा फैसला थोड़ा ही है। ठीक है, तो इमरान मसूद जी हैं और सहारनपुर लौटे हैं। दुबई गए थे, साफ तौर पर बताया कि दुबई किस कारण से वो गए थे। इसके अलावा जो वक्फ का मुद्दा रहा हो, चाहे मिनी पाकिस्तान या पाकिस्तान को लेकर जो बयानबाजियां हुई हैं, उस पर कहीं ना कहीं आज इमरान मसूद जमकर गरजे हैं।
बने रहिएगा टीवी नाइन उत्तर प्रदेश के साथ। सहारनपुर से मैं विकास कर रही हूँ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।